आज के मुख्य समाचार। खाई में गिरी कार, 5 की मौत। शिमला में कांग्रेस का कैंडल मार्च। शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले का हिमाचल के पर्यटन पर असर। धर्मशाला पंजाब लखनऊ मैच टिकट दाम में वृद्धि। एचपीटीडीसी अध्यक्ष आरएस बाली ने की प्रेस वार्ता। बिंदी कल्याण अध्यक्ष ने जताई जम्मू कश्मीर हादसे पर गहरी संवेदना। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बीते शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। यह हादसा उस समय हुआ जब एक कार बारात से लौटते वक्त पंडोह डैम के पास अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। मृतकों में दूल्हे के बड़े भाई, भाभी और उनकी मासूम बेटी शामिल है। हादसे में 2 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्ची की मौत की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार यह बारात गोहर उपमंडल के तरोर गांव से सराज क्षेत्र के भाटकी धार गई थी। लौटते वक्त दूल्हे का बड़ा भाई दुनी चंद अपनी कार से कुछ समय पहले ही रवाना हो गया था। जैसे ही उनकी कार पंडोह बाखली सड़क पर पंडोह डैम के किनारे पहुंची, वाहन अचानक नियंत्रण खो बैठा और खाई में जा गिरा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एसडीआरएफ, सदर थाना पुलिस और पंडोह पुलिस चौकी की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, जिससे शवों को बाहर निकालने में काफी कठिनाई आई। शवों को डैम से होकर सड़क तक किश्ती के माध्यम से लाया गया और इसके बाद उन्हें मंडी के जोनल अस्पताल में भेजा गया। मंडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर चंद ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। यह हादसा न केवल पूरे क्षेत्र को झकझोर गया, बल्कि खुशियों का माहौल भी मातम में बदल गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के विरोध में बीते कल शिमला में कांग्रेस पार्टी ने एक कैंडल मार्च निकाला। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कैंडल मार्च शिमला के प्रसिद्ध रिज मैदान में हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अडिग है। देश की एकता और अखंडता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। रजनी पाटिल ने केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की है और कहा कि देश की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मार्च में बड़ी संख्या में आम नागरिकों की भी भागीदारी रही, जिन्होंने मोमबत्तियों की रोशनी के साथ शहीदों को याद किया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। जो भी भारी ताकतें प्रहार करेगी, कांग्रेस पार्टी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ रहेगी। और जो पहलगाम में हत्याएं हुई हैं, चुन चुनकर जिस प्रकार से पर्यटकों घूमने आए थे और कश्मीर की वादियों में जो शांति थी उसको अस्थिर करने की बात जिस प्रकार से भारी ताकतों ने की है, कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार के साथ है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ऐसी है जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए 2 प्रधानमंत्रियों का बलिदान दिया। इस मौके पर जब श्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई उस समय भी देश की एकता पर प्रहार हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, देश की एकता पर प्रहार हुआ। और जो हमारे 28 पर्यटक मारे गए वो भी देश की एकता पर प्रहार हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी और हिमाचल प्रदेश की सरकार और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार जो भी है, हम उस सभी परिवारों को हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट संवेदनशीलता और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज सुबह ही हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में सचिवालय में सारे जिलाधीश कार्यालयों में हमने 2 मिनट का मौन रखकर उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस समय हमारा देश और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी पूरी सरकार के साथ खड़ी है। सरकार के सभी प्रकार के जो भी फैसले होंगे उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेकर जो भी निर्णय करेगी उसमें आगे बढ़ेंगे। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो कल CWC की बैठक हुई जिसके नेतृत्व हमारे श्रीमती रजनी पाटिल जी सांसद सदस्य ने किया, इनके दिशा इन्होंने आज कैंडल मार्च की थी। हमारी आज रैली होनी थी कल 26 तारीख को।
हमने उन परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रैली को स्थगित किया और कैंडल मार्च के द्वारा हमने देश की एकता को एकजुटता दिखाने का हमने प्रयास किया है। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। शिमला के ऐतिहासिक चौड़ा मैदान में आज राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। अपने विभिन्न मांगों को लेकर एकत्र हुए शिक्षकों से मिलने, उनकी समस्याएं सुनने के लिए एसडीएम मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों से बातचीत की और उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तर पर उठाने का आश्वासन दिया। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली, समय पर पदोन्नति, स्थायी नियुक्ति जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। संघ के पदाधिकारियों ने प्रशासन से जल्द उनकी मांगों को मानने की अपील की है। वहीं एसडीएम ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए शिक्षकों का आभार जताया और समाधान हेतु सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया। देखिए, आज का ये धरना के बैनर तले यहाँ पर हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सारे इसमें मुख्य बदलाव था एक विदेशी पहले से विरोध करते आए हैं, क्योंकि इससे जो है वो शिक्षा में सुधार नहीं होगा, गुणवत्ता नहीं आएगी, बल्कि और इसमें निचले स्तर पर हमारा जो प्रदेश है वो चला जाएगा। हमने बार बार सरकार से निवेदन किया कि इसमें गहन विचार करें, शिक्षाविदों के साथ वार्ता करें, जो ठीक राय सबकी बनती है उस तरह से इसकी बाइफिकेशन करें, उसके स्ट्रक्चर को उस तरह से फॉर्म करें। लेकिन सरकार और विभाग की ओर से हमें इस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं। वो हमेशा ये कहते रहे कि बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले का असर अब हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आमद में अचानक गिरावट देखी जा रही है। बीते कल भी शिमला, कुफरी, नारकंडा सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की चहल पहल कम नजर आई, जो सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम रही। पिछले वीकेंड तक प्रदेश के होटलों में ऑक्यूपेंसी रेट 70 से 80% तक पहुंच चुका था, लेकिन ताजा घटनाक्रम के बाद स्थिति बदलती दिख रही है। चायल होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा ने बताया कि वीकेंड के लिए की गई लगभग 50% बुकिंग रद्द हो चुकी है। वहीं कसौली में बुकिंग और पूछताछ के लिए फोन कॉल्स भी अचानक से बंद हो चुकी है। कसौली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार का कहना है कि अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में पर्यटन सीजन चरम पर होता है, लेकिन पहलगाम हमले के चलते सैलानियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इससे होटल कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र चंद ठाकुर ने कहा कि पहलगाम की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यही वजह है कि सैलानी पहाड़ी इलाकों की यात्रा को लेकर असमंजस में है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे और हिमाचल में पर्यटन कारोबार दोबारा रफ्तार पकड़ेगा। गौरतलब है कि 15 अप्रैल से हिमाचल में समर टूरिस्ट सीजन की औपचारिकता शुरू हो जाती है। मैदानी राज्यों में बढ़ती गर्मी के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल का रुख कर रही है, लेकिन पहलगाम की घटना ने सैलानियों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। अब यह देखना होगा कि आने वाले सप्ताहों में यह प्रभाव अस्थायी साबित होता है या लंबी अवधि तक बना रहता है। HPCA स्टेडियम धर्मशाला में 4 मई को होने वाले IPL मुकाबले में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स की टक्कर देखने को मिलेगी। इस रोमांचक मुकाबले के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री एक बार फिर शुरू कर दी गई है। हालांकि क्रिकेट प्रेमियों को इस बार जेब ढीली करनी होगी, क्योंकि फ्रेंचाइजी ने टिकटों की कीमतों में 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। बीती कल 6 बजे से शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग में 8 स्टैंड्स के लिए टिकट उपलब्ध करवाए गए हैं। इस स्टैंड में 2 जो पहले 1500 रुपए में मिल रहा था, अब 1750 रुपए में उपलब्ध है। वह स्टैंड 2 की कीमत 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है। नॉट 1 और नॉट 2 स्टैंड्स के लिए टिकट अब 2000 रुपए में मिल रही है, जबकि पहले इनकी कीमत 1500 रुपए थी। उच्च मूल्य वाले टिकटों में भी बदलाव देखने को मिला है। पहले 6000 रुपए का टिकट अब 7000 रुपए में बेचा जा रहा है। पेविलियन टेरेस स्टैंड, जिसे लेकर खासा उत्साह देखा जाता है, उसकी बुकिंग भी ओपन हो गई है और इसकी कीमत 7500 रुपए निर्धारित की गई है। HPCA के सचिव अवनीश परमार ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि टिकट दरों में बदलाव पूरी तरह से फ्रेंचाइजी के अधिकार क्षेत्र में आता है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि धर्मशाला में होने वाले मैचों को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है और टिकटों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले मैचों में भी टिकटों के दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए यह मुकाबला न केवल रोमांचक होने वाला है बल्कि अब थोड़ा महंगा भी साबित हो सकता है। टिकट बुकिंग के लिए फैंस को जल्द से जल्द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर विजिट करने की सलाह दी जा रही है। होटल हॉलिडे होम में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC के अध्यक्ष RS बाली ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने HPTDC की वर्तमान योजनाओं, पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति और आगामी परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। RS बाली ने कहा कि राज्य में पर्यटन को नए आयाम देने के लिए निगम लगातार काम कर रहा है और आने वाले समय में पर्यटकों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की ऐसी घटनाएं देश की एकता और शांति के लिए चुनौती है और इस मुश्किल समय में शहीदों के परिजनों के साथ पूरी संवेदनाएं है। उन्होंने कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। पहलगाम में जो हमारे देश के नागरिक और जो 2 लोग फॉरेन नागरिक नेपाली और नेपाली और UAE के 2 नागरिक जिनको 26 नागरिकों को एक निर्मम हत्या की गई और उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने हमारे भोले भाले नागरिकों के ऊपर गोलियां मार के उनकी हत्या कर दी। हमारी संवेदना, हिमाचल प्रदेश की संवेदना और देवभूमि से मैं पूरे देश को कहीं ना कहीं, क्योंकि देश इस घटना की कहीं ना कहीं निंदा करता है और मुझे पता है कि पूरा देश इसमें एकजुट होकर इकट्ठा खड़ा है और जो भी निर्णय देश की सरकार, भारत की सरकार लेगी उसके साथ देश खड़ा रहेगा इस आतंकवाद, इस उग्रवाद के खिलाफ, ताकि कड़े से कड़ा निर्णय इनके खिलाफ लिया जाए। HPTDC के बारे में विशेषकर जब से हम पिछले 2.5 साल में, हमारा तकरीबन 2.5 साल का कार्यकाल हुआ है और इस 2.5 साल में हमने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले इन 2.5 वर्षों में हमने आज तक की हाईएस्ट टर्नओवर, जब से हिमाचल प्रदेश में ये सरकार आई, और मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी कहा था कि पहले साल में हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया। 78 करोड़ से 78 करोड़ से 109 करोड़ हम टर्नओवर को लेके गए, क्योंकि किसी भी चीज को चलाने के लिए आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना पड़ता है और HPTDC एक कॉरपोरेशन थी जिसको हमेशा से, बहुत सालों से, बल्कि मैं कहूंगा कई डिकेड से, मतलब सालों सालों से नुकसान झेल रही थी, जिसके आंकड़े मैंने पिछली बार आपको दिए, जो आंकड़े विधानसभा में भी ले हो चुके हैं और हर साल ये फाइनेंशियल ईयर के बाद विधानसभा में ले होते हैं। और पिछली सरकारों ने भी काम किया होगा, सबने ही काम किया है, बल्कि जरूर काम किया है, पर हर किसी का काम करने का अपना ढंग होता है। मैं HPTDC के जितने भी, हिमाचल टूरिज्म के HPTDC के जितने भी मुलाजिम हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनको शुभकामनाएं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने पिछले 3 साल से इतिहास बनाया। पिछले 2.5 साल से, मतलब क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, तो जो पहले साल का फाइनेंशियल ईयर हमको मिला वो हमको तकरीबन 4 महीने काम करने का मौका मिला।
SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक जिला शिमला की बिंदी कल्याण अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हाल ही में हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत दुखद घटना है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। बिंदी कल्याण ने सरकार से मांग की कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाए ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए जिससे देश और विदेश से आने वाले पर्यटक सुरक्षित महसूस कर सके। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने की भी अपील की है। मैं बिंदी कल्याण जिला अध्यक्ष SC, ST माइनॉरिटीज संयुक्त मोर्चा डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले से मैं बहुत आहत हुई हूँ जो कि एक पोलगाम में हुआ है। उसमें लोगों ने अपने पति को खोया है, अपनी पत्नी को खोया है, अपने बेटे को खोया है, अपने भाई को खोया है, अपने बच्चों को खोया है। मज़हब ने सिखाता है आपस में बैर रखना, ये महज एक बातें रह गई हैं। पर्यटक स्थल पे आए लोगों का कहना है कि अगर सुरक्षा बल होता शायद जो घायल लोग थे उनकी शायद जान बच सकती थी। तो पर्यटक स्थल पे कुछ लोग देखो फुर्सत के पल बिताने आते हैं, एक सुकून का पल बिताने आते हैं, तो सुरक्षा बल का होना ऐसी जगह में बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा ना बोलते हुए जय हिंद, जय हिमाचल।